पति नमः। जय राधे श्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माता, सीताराम, राधे श्याम। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है रमा एकादशी। वाह, क्या कितना सुंदर, अति सुंदर नाम है रमा। रमा एकादशी, जो रोम रोम में रमे उसको रमा एकादशी बोलते हैं। और रमा जो एक नाम है वो राधिका जी का है, रमा राधिका। तो रमा प्रदर्शित करता है राधिका जी को, वृषभान किशोरी को। इसलिए इस एकादशी में बड़ा इसका महत्व है। ये एकादशी कई चीज़ों में विशिष्ट फलदायक है। जैसे कि इस एकादशी में यदि आप इसको करते हैं तो सहस्त्रों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और 1000 राजसू यज्ञ का आपको फल प्राप्त होता है इस एकादशी का व्रत रखने से। इस एकादशी में व्रत रखें, अन्न का ग्रहण न करें, अन्न का दान ना करें, परिवार के अंदर भी कोई लहसुन प्याज आदि का मादक चीज़ों का उपयोग ना करें, और परिवार में भी जो लोग व्रत रख रहे हैं उनका तो ये नहीं बताना है, वो तो सब अवगत हैं उनको। लेकिन इस एकादशी पर विशेषकर परिवार में भी लहसुन है, अतिरिक्त लोगों के लिए जिनका व्रत नहीं होगा, लहसुन है, प्याज है, चावल है, शलजम है, मसूर की दाल है, इस तरह की वस्तुएं ग्रहण नहीं करना है। तो तभी आपको लाभ मिल पाएगा। और इस एकादशी पर पहली बात तो यह है कि ऐसा गलत कार्य ही क्यों किया जाए। जैसे कहा गया है कि गो हत्या का पाप विमुक्त हो जाता है, मानव हत्या का, जीव हत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप से मनुष्य इस एकादशी पर विमुक्त हो जाता है। तो पहला विषय तो ये है कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों हमको इन नियमों पर चलना है। और देखिए, जो मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से अच्छे प्रकार से मनुष्य जीवन को सात्विक भाव से इन नियमों को लेके, मन से भी, वचन से भी, क्रम से भी, ध्यान योग क्रियाओं से लेके जो जीवन जीता है, तो 3 है ये मनसा वाचा कर्मणा। तो तीनों लोगों के ही वो व्यक्ति उनको जीतने वाला बन जाता है। जो 3 प्रकार के नियमों में रहकर भक्ति करता है तो तीनों लोकों में वो जग को जीत जाता है। तो इसलिए पहली बात तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से ठीक होना चाहिए। मन से भी गोहत्या नहीं, ब्रह्म हत्या नहीं, मन से भी कोई पाप नहीं, आंखों से भी कोई पाप नहीं। परंतु फिर भी यदि कहीं ऐसा हो जाए तो ये रमा एकादशी इन पापों से विमुक्त करती है। अब विशेष बात कि इसमें आप रमिए, रमा एकादशी है भगवान के नारायण के ध्यान में रमना है आपको, और नारायण का ध्यान करना है, लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, और कृष्ण भगवान जी का ध्यान करिए। रमा का आपको ध्यान करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11,000 तो आप बार जप करें। देखिए, सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, बहुत अच्छा है, सभी व्रत रखते हैं, अनेक प्रकार के व्रत हैं जीवन में हमारे, आए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ होता चला जाता है। ये एकादशी जो है कृष्ण पक्ष में कार्तिक मास में है। तो कार्तिक मास तो एक शुभ और पावन पवित्र और पर्वों का, उत्सवों का, त्योहारों का महीना है। लेकिन इसमें विशिष्ट बात यह है कि व्रत तो सभी लोग रख लेते हैं, लेकिन व्रत रख के अगर भोजन में ध्यान रहा, इधर उधर के विषयों में ध्यान रहा, तो कोई लाभपूर्ण बात नहीं है।
इसलिए आप लोगों को रमना है, रमा जी के, राधिका जी के ध्यान में रहकर, अंतर में मुख होकर, और बाहरी भी नहीं, अंतराभिमुख होकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11,000 बार इस दिन में जप करना चाहिए। तब आप समझिए कि आपको किसी भी एकादशी का पुण्य फल लाभ होता है। आप नित्य प्रति इधर उधर के झंझट में रहे, वासनाओं में रहे, लाभ नुकसान के लिए रहे, भोजन में ध्यान रहा, इधर उधर की वार्ता करते रहे, अचारित्रिक लोगों का किसी का चरित्र को उछालते रहे, किसी की आप कमियों को, गलतियों को, किसी की बुराई भलाई का कार्य आप करते रहे, तो वो व्रत नहीं लगता। मन सा वाचा कर्मणा। इसलिए आप लोग भगवान के चरणों में, नारायण के चरणों में, श्री हलधर के चरणों में, प्रभु के चरणों में ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तो आइए बताते हैं ये व्रत कब है। जैसा कि 27 अक्टूबर को ये प्रातः रविवार में 5:30 से प्रारंभ हो जाएगा, और सूर्य व्यापनी जो एकादशी है वो सोमवार को है, जबकि एकादशी रविवार को भी है। तो 7:50 तक 28 अक्टूबर दिन सोमवार को ये 7:50 तक एकादशी है, समाप्त हो जाएगी 7:50 पर प्रातःकाल। लेकिन सूर्य व्यापनी है, ये द्वादशी युक्त है, इसलिए हमको सोमवार 28 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत करना है। और प्रिय दर्शकों, जो पारणा करना है वो मंगलवार 6:31 से लेके 6:30 बजे से लेके और 8:45 बजे तक प्रातःकाल में आप पारणा करेंगे। अच्छा, किसी व्यक्ति का द्वादशी का व्रत है या मंगलवार का व्रत है तो पारणा कैसे करें? तो आप फल से, फूल से, दही से, मिष्टान से आप उसका पारणा कर सकते हैं। आप इस व्रत को रखिए, आनंद उठाइए। सभी को मेरी शुभकामनाएं रमा एकादशी की। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।